नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अवसर है जब हम आपस में आध्यात्मिक विषयों पर या किसी भी जीवन से संबंधित विषय पर बात करते हैं। तो यदि किसी को कुछ पूछना है तो वो अपनी बात लिख के भेज सकते हैं या फिर अनम्यूट करके कह सकते हैं। 1-2 प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, तो आप लोगों में से कोई भी कुछ यदि कहना चाहें तो अवश्य कह सकते हैं। पहला प्रश्न था कि मन का चिंतन भौतिक जगत के कारण प्रकट है। यह कथन सही है क्या? कृपया इसे और स्पष्ट करिए। हाँ, ये कारण प्रभाव जब बात आती है तो ये कथन सही नहीं है। पर हम लोग इतना ज़्यादा मन की सत्ता को सत्य मान बैठे हैं कि इस तरह से कभी कह कर के थोड़ा झंझोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा जगाने की ज़रूरत पड़ती है, जागने की ज़रूरत पड़ती है कि हमारी मान्यताएँ, भ्रम वो किस तरफ टिकी हुई है। कहीं वो जो मन है उसको हमने सत्य तो नहीं माना हुआ है। मतलब उसकी सत्ता को स्वयंभू तो नहीं समझा हुआ है। और जब मन कहा जाता है तो वो उसमें सब कुछ है। सोच विचार, छवियाँ, अहंकार, स्मृति, बुद्धि, ये सब उसको एक शब्द में मन कहा गया या मैं भी कहा जा सकता है उसको। तो जब हम देखते हैं कि मन एक की सत्ता है और एक की सत्ता है ही नहीं। जो असत है उसका कभी वो कभी हुआ नहीं और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं हुआ। इसका अर्थ होता है कि वो है ही नहीं, एक है और एक नहीं है। तो वो कौन-सा हिस्सा है जो नहीं है? अब यहाँ पर जो सबसे मौलिक भूल जो हो जाती है, जो मन की तरफ से भूल होती है, वो ये है कि मैं हूँ, तभी तो अनुभव हो रहे हैं। मेरा होना स्वयंभू है, मेरा होना जिसको नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए तो एक दूसरा सवाल भी आया हुआ है कि एको अहम द्वितीय न अस्ति, न भूतो न भविष्यति। ये जो प्रश्न, ये जो वक्तव्य है, ये रावण ने कहा था कि एको अहम द्वितीय न अस्ति, एक मैं ही हूँ और कोई दूसरा नहीं है। न भूतो न भविष्यति। ऐसा न कभी हुआ है मेरे जैसा, न आगे कभी कोई मुझ जैसा होगा। वैसे है तो ये भी वक्तव्य अद्वैत का ही, पर इसमें यदि अहम जुड़ जाता है कि मुझ जैसा आज तक कभी नहीं हुआ और ना कभी होगा, अद्वितीय, एक मैं ही हूँ जो अद्वितीय है, तो फिर ये बात थोड़ा-सा भ्रम की तरफ ले जाती है। रावण भी प्रचंड ज्ञानी थे, बहुत उन्होंने ध्यान और साधना करी थी, तभी तो वो राम को ललकार सके। पर फिर भी एक वही मौलिक भूल है जहाँ पर हम सब भटक जाते हैं कि मैं साक्षी हूँ, मैं अज्ञेय हूँ, मैं अस्तित्व हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये बातें वहाँ शोभा देती हैं जहाँ पर ये बात घट चुकी है, जहाँ पर मैं समाप्त हो चुका है। इसीलिए वेद उपनिषद में कहा कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, नेह नाना अस्ति किंचन। यहाँ कोई भेद नहीं है, अलगाव नहीं है, नाना अस्ति, अलग-अलग कुछ नहीं है। ऐसा कुछ किंचन मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। जब इस तरह से दिखता है कि कोई विभाजन नहीं है, तो जो रह गया वो ब्रह्म है। अब ये बात थोड़ा अलग तरीके से कही गई कि जो रह गया वो ब्रह्म है। कब रह गया? जब मैं की आहुति है, जब मैं का विसर्जन है, जब मैं की समाप्ति है, जब
अलग अहम की जो हमारी घोषणा होती है या जो हमारा समझ होती है उसका विसर्जन है। तो कोई भटकाव नहीं दिखेगा कि क्या है और क्या नहीं है। यदि हम मन और जो प्रकृति है, उसमें चुनना चाहें कि क्या है और क्या नहीं है। तो एक तरीका है कि सारी जो प्रकृति जिसे हम कहते हैं वो सब माया है। माया का अर्थ है कि जो बदलता है, उसमें कोई संशय नहीं कि वो जो बदल रहा है वो प्रकृति है। प्रकृति शब्द जो है जो कृत्य से पहले है, जो घट रहा है उससे पहले है। तो जो घट रहा है उससे पहले जो है वो केवल अद्वैत है, जहाँ पर केवल अनुभव है या अनुभव करने वाला वहाँ कोई नहीं है। जैसे अनुभव करने वाला बनता है तो वहाँ पे द्वैत प्रकट हो गया कि एक अनुभव को जानने वाला। इस पूरी प्रकृति में देखिए ना सब घट रहा है, पर इस अनुभव को मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर अनुभव करने वाला पैदा हो गया कि जो कहता है कि मैं अनुभव से भिन्न हूँ, तो वो द्वैत हो गया। फिर वो सर्वम खलविदम ब्रह्मम नहीं रहा कि जो है वो ब्रह्म है, मतलब वहाँ दो नहीं है। उस तरफ इशारा है जब कहा गया कि सर्वम खलविदम ब्रह्म। आगे उसको और स्पष्ट कहा उन्होंने कि नेह नाना अस्ति किंचित, यहाँ कोई दो नहीं है। नाना अस्ति मतलब अलग अलग नहीं है, कोई विभाजन नहीं है कि अनुभव और अनुभव करता जैसा कोई विभाजन नहीं है। तो जब अनुभव और अनुभव करता जैसा विभाजन नहीं है, तो क्या अनुभव है जिसको हम मन कहते हैं। तो यदि देखा जाए तो एक ही तरीके से आप देख सकते हैं कि वो क्या है जो सत्य है, क्योंकि इस प्रकृति पे मन बनता है आभासीय रूप में। जैसे एक बिंब है और एक प्रतिबिंब है, तो वो जो छाया है वो नहीं है वास्तव में, मतलब दिखती है पर होती नहीं है, आभासीयता है। उसी तरीके से मन जो है वो किसी पे बैठा है, किसी पे चढ़ करके बैठा हुआ है, प्रतिबिंब की तरह। तो ये देह जो है ये दर्पण है जिसपे वो प्रतिबिंब दिखता है। वो देह जो है वो स्थूल भी हो सकती है और सूक्ष्म भी हो सकती है। वही तो इंद्रियां हैं जिसमें अलग अलग अनुभव होते हैं, और हर अनुभव के अनुसार वो मन प्रकट रहता है, दिख जाता है। तो जैसे ही देखने वाला अपनी अलग सत्ता घोषित करता है, वहां पर भ्रम पैदा हो जाता है, वहां बहुत बड़ा भटकाव है। और वो इतना पारदर्शी भटकाव है कि उसको जानना लगभग असंभव है। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि बहुत सारे ज्ञानी, ध्यानी, भक्त इस इस बात को नहीं पकड़ पाते कि मैं जो है वो झूठ है, मेरा होना। जब हम मैं शब्द का उपयोग करते हैं तो उसके दो पहलू दिखते हैं। एक पहलू जिसमें मेरा भाव आ गया, उसके आगे पूरा संसार इकट्ठा हो गया। और मैं जिस पे टिका है, होनापन, हूँ भाव, वो भी सूक्ष्म रूप से अहंकार ही है, जिसको अस्मिता भी कहा गया। तो ये थोड़ी सी हल्की सी, अगर इस बात को मानिए मत कि ये फिर एक नई धारणा बन जाएगी कि ऐसा है, इसको स्वयं सत्यापित कीजिए। ऐसा सत्यापन जिसमें कोई सत्यापित करने वाला ना हो, ऐसा अनुभव जिसमें अनुभव को जानने वाला कोई ना हो, ऐसा सुनना जिसमें कोई सुनने वाला ना हो। सुनने की जो पूरी प्रतिक्रिया है वो किसी सुनने वाले पे थोड़ी निर्भर है। ये जो देखना जो है वो पाया जाता है, जब देखने वाला नहीं भी बनता है तब भी दिखना घटता रहता है, अलग अलग।
माध्यम है उसे। देखने वाले का अर्थ है जहाँ पर वो ये कहना कि मैं देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है, मेरे कारण देखना संभव हो रहा है। उस तरफ यदि हम दृष्टि ले जाएँगे तो पाएँगे कि इस अस्तित्व में कहीं पर कोई कारण प्रभाव नहीं है। कारण प्रभाव तभी संभव है जब द्वैत है, 2 हैं। और जब अद्वैत की बात होती है, अब ये भी एक धारणा के रूप में हम समझ लेते हैं कि सब जो है वो अद्वैत है। वहाँ पर भी सजग रहिए कि क्या ये एक सिद्धांत है, सुनी हुई बात है, बुद्धि के द्वारा समझी हुई बात है, मान ली गई बात है, या ऐसा सत्यापित होता हुआ पाया जा रहा है, दिख रहा है। यही तो ये सारे वक्तव्य गुमराह करने वाले होते हैं, अहम ब्रह्मस्मि। अब ये जिसने कहा उसको शोभा देगा, जिस उपलक्ष्य में कहा गया उसको शोभा देगा, जिसने ग्रहण किया उसको शोभा देगा। अब एक दूसरी तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है और एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, उसको जो व्यक्ति वक्तव्य कहा गया, दोनों में बहुत भेद है। इसका अर्थ ये मत समझिएगा कि कुछ समय है उसमें विकास करके कहीं प्रगति करनी है, फिर उसी दुष्चक्र में फंस जाएंगे, 2 के दुष्चक्र में। समय है तो द्वैत है, प्रगति है तो द्वैत है, अनुभव करता अनुभव अलग अलग है तो द्वैत है, कहीं पहुंचना है तो द्वैत है। अहम की स्वयंभू सत्ता यदि मान ली गई है तो वो द्वैत है। फिर ये जो वक्तव्य है ये केवल एक धारणा मात्र है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर जहाँ मैं की आहुति है, जहाँ पर मैं नहीं है, वहां पे जो है वो अस्तित्व है, वहां पे जो है वो प्रभु है, हरि है, होश है, ध्यान है, जीवन है, या प्रेम है। वो प्रेम नहीं जिसको हम बुद्धि से जान सकते हैं, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ निहित है। मन जगत का कारण है या परिणाम है? वही बात हुई ना, मन कारण है ना परिणाम है। मन है ही नहीं, मन जैसा कुछ नहीं होता। वो केवल एक छाया मात्र है, एक छवि मात्र है उसका जो अज्ञेय है, जो सत्य है, जो अद्वैत है। मेरा मुझसे अलग कैसे हो सकता है जबकि वो एक ही है? एको अहम द्वितीय नास्ति सर्वम खल्विदम ब्रह्म। अब इसी पे अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि एक बिल्कुल अहंकार का वक्तव्य है, एको अहम द्वितीय नास्ति न भूतो न भविष्यति। ये रावण ने कहा था। और ये बात बिल्कुल सत्य दिखेगी यदि अहम पे कभी प्रश्न नहीं लगाया गया, और उस तरफ यदि प्रश्न उठ गया तो फिर ये बात दिखने लगेगी कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ना नेह ना अस्ति किंचन। फिर कोई विभाजन नहीं दिखेगा कहीं भी, फिर राम और रावण में कोई विभाजन नहीं, फिर मेरे होने या ना होने में कोई भेद नहीं है, फिर कारण और प्रभाव में कोई भेद नहीं, फिर समय और समयातीत में कोई भेद नहीं। तब कहा गया कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जो है वो वही है। उसको एक नाम दे दिया, ब्रह्मा यानी वृहद, जो बढ़ रहा है, जिसका कभी शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। बुद्धि किस चीज को जानती है जो अनादि है या अनंत है, जो वृहद है? कैसे जानेगी? एक माइक्रोस्कोप से जो दृश्य दिखेगा और जो टेलीस्कोप से दृश्य दिखेगा,
दोनों में मौलिक रूप से भेद है, पर दोनों सीमित हैं। तो अहम छोटा हो या बड़ा हो, वो सीमित है। उसमें भेद है, उसमें द्वैत है, उसमें एक मैं और एक तू है, एक मेरा और एक तेरा है, या उसमें होना मात्र है। ऐसा होना मात्र जिसका मुझे पता चले, ऐसी आहुति जो मैं कर रहा हूँ, ऐसा ज्ञान जो मुझे प्राप्त है, ऐसी प्रगति जो मैं कर सकता हूँ, जिसकी जानकारी मुझे हो सकती है, ऐसा प्रेम जो जिसपे मैं न्यौछावर करूँ, ऐसी भक्ति जिसमें मेरा समर्पण है या मैंने समर्पण किया है, ऐसा ध्यान जो मैं साध सकता हूँ, ऐसा प्रयास जो समय और देश में सीमित हो। ये सारी वक्तव्य जो हैं वो उस अहम की तरफ इशारा करते हैं, जिसकी सत्ता को हम कभी जांचते नहीं, और दोनों वक्तव्यों को मिला करके एक साथ कहते हैं, एको अहम द्वितीय नास्ति सर्वम खलविदम ब्रह्म। पूरी बात नहीं सुनी। जो भी संत हुआ, साधु हुआ, उसने अंत में अपनी समाधि जीते हुए, जागते हुए देख ली, अपना अंत देख लिया, तभी वो संत हुआ। वो अंत नहीं जो शरीर का अंत है। शरीर तो अभी भी, शरीर पे जो बैठा है सर पे वैताल की तरह मन, उसका जो अंत है, उसकी बात हो रही। वो जो प्रतिबिंब है उसकी बात हो रही, वो जो आभासीय है, जो सुविधा के लिए, जो बातचीत के लिए, जो व्यवहार के लिए बेशक थोड़ा बहुत उपयोगी हो सकता है, वो पूरा का पूरा अपने आप को स्वयंभू मान के बैठ गए कि मैं हूं और बाकी सब माया है। फिर हम साधना करने चलते हैं। बात थोड़ा सा अलग सी दिखती है, पर अलग है नहीं। अर्थ वही है कि केवल अद्वैत है, दो नहीं है। मैं और तू जैसा द्वैत नहीं है, मेरा और तेरा जैसा द्वैत नहीं है, होना और ना होना ऐसा भी कोई द्वैत नहीं, होश और होश का अभाव ऐसा भी कोई द्वैत नहीं, होश की कोई साधना जैसा कुछ नहीं। बस मेरा मिटना और होश का पाया जाना, ये दोनों युगपत घटनाएं हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ घटती हैं। ऐसा ऐसे घटती हैं जहां कोई समय ना हो। वह देखना क्या है जहां कोई देखने वाला ना हो। इस देखने और सुनने की प्रक्रिया को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि देखना या सुनना, पहले आवाज प्रकट होती है, ध्वनि, वो मौलिक है। उस ध्वनि से एक विद्युत तरंग पैदा हुई जो नाड़ियों से जा करके मस्तिष्क में, फिर वो विद्युत तरंग बदल जाती है ध्वनि में। विज्ञान नहीं जानता कि ये कैसे बदलती है, पर बदल जाती है। फिर वहां पर
क्योंकि एक विद्युत तरंग ध्वनि के रूप में बदलती है, एक विद्युत तरंग तरंग छवि के रूप में बदलती है, एक विद्युत तरंग स्पर्श के रूप में बदलती है। फिर उस वो एक जो हमारे यहाँ पहले से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है भाषा का, उस ध्वनि जो है उसमें जाकर के स्मृति से कुछ खोजती है। अन्यथा जो बाकी हमारे को ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, वो कभी रजिस्टर्ड नहीं होती, उनका कोई अर्थ नहीं है, उनको हम बयान नहीं कर सकते, ना हम उनको अभिव्यक्त कर सकते। तो वो भाषा में जो ध्वनि है, वहाँ जाकर के कुछ उसका अर्थ निकाला जाता है कि इसने मुझे गाली दी या मेरी प्रशंसा करी। और उस ध्वनि को ना सुन कर के हमारा ध्यान प्रतिक्रिया पे होता है। हमारा नहीं, मतलब ध्यान जो है वो प्रतिक्रिया में होता है कि कैसे इसका जवाब दिया जाए। वो चुप हो तो जवाब दिया जाए, ना भी चुप हो तो बीच में ही जवाब देना शुरू कर दिया जाए। मेरा ज्ञान, फिर वो प्रतिक्रिया जो है वो भी छवियों में और आशय में आती है। फिर वो शब्दों को भाषा में से पिरो करके अभिव्यक्ति में आती है, या तो किसी कर्म में या ध्वनि में, उच्चारण में, वाणी में अभिव्यक्त होती है। तो ये पूरी की पूरी घटना एक साथ घटती है, ध्वनि से लेकर के अभिव्यक्ति तक। तो ध्वनि पे हमारा ध्यान नहीं है, केवल ध्वनि पे। और ऐसा सुनना जिसमें कोई सुनने वाला नहीं है, यानी वहाँ पे कोई प्रतिक्रिया नहीं। सुनना घट रहा है, पर प्रतिक्रिया से विहीन है, मतलब मुझसे विहीन है, मन की छवि से विहीन है, मन की सोच विचार व्याख्या विश्लेषण और कारण प्रभाव से विहीन है। तो क्या है? तो जो है वो ब्रह्म है, वो प्रकृति है, वो अद्वैत है। क्योंकि एक ही दृश्य अलग अलग लोगों को अलग अलग दिखता है। एक ही दृश्य मधुमक्खी को अलग दिखेगा, और मच्छर को अलग दिखेगा, चमगादड़ को अलग दिखेगा, और एक मनुष्य को अलग दिखेगा। मनुष्यों में भी एक ही दृश्य सबको अलग अलग दिखेगा। एक जिसकी आंखें हैं, जिसकी नहीं है, एक आंख जिसकी आंखें बहुत तेज हैं, जिसकी आंखें कम है। पर इसका अर्थ ही नहीं कि दृश्य भिन्न भिन्न है। जो दिख रहा है वो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, ऐसा नहीं है। वो जो क्षमता है देखने वाले की, और जो देखने वाले का आरोपण है, उससे वो दृश्य भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। पर वो भिन्नता कहीं है नहीं, वो विभाजन, वो अलगाव कहीं नहीं है। यदि उस आरोपण को हटा दिया जाए, उपाधि को हटा दिया जाए, उस विश्लेषण, उस व्याख्या, उस सोच विचार, उस संकल्प विकल्प, उस चुनाव को यदि हटा दिया जाए, तभी हटता है जब चुनाव करने वाला अपनी सीमा देख करके विसर्जित हो जाता है। जीवन के क्षेत्र में कुछ चुनाव करने जैसा नहीं। तो एक थोड़ा अलग दृष्टि से इसे देखें तो बात स्पष्ट हो जाती है। जी, बहुत। जी आशीष। जी, जी बोलिए। आशीष जी, हाँ। ये नमस्कार। जो, जी, स्मृति में जो छपा है, उससे जो विचार आते हैं मन में, और उसके बाद जो कर्म होता है, तो इसका मतलब जो स्मृति में छपा है पहले, उसी उसी का दोहराव कर्म होता है, या मतलब कि कर्म की प्रेरणा जो है कि कैसे मिलती है, कि कर्म स्वतः होते हैं, लेकिन कर्म तो कुछ तो है जो मतलब जिससे जो है कर्म घटित होते हैं। तो थोड़ा सा इस पर जो है थोड़ा सा प्रकाश डालिए। कर्म को आप, यदि आप समझ, मतलब हम समझना चाहें साथ साथ, तो पाएंगे कि कर्म तभी घटता है जब करने वाला जो किया जा रहा है उससे भिन्न
अपने को समझता है। दूसरा एक भ्रम ये है कि कर्म कर करके हम कर्म के फल से मुक्त हो जाएंगे, या जो पुराने कर्म के फल संचित हैं उनको हटाने के लिए हमें बहुत श्रम करना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपने अंदर अशुद्धियां समाप्त करनी पड़ेगी, बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत दूर जाना पड़ेगा। जैसे अब ऋषियों ने बहुत साधना करी तब जाकर के ना उनको समझ में आया कि ध्यान क्या है, या कर्म क्या है, या कर्म से मुक्ति क्या है। कर्म का एक जो बहुत प्रचलित श्लोक है वो गीता में है, कर्म ने वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमते संगो सत्व अकर्मणि। इसको अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया गया, व्याख्या करी गई, पर इसका जो अर्थ है बहुत सरल सा है। इसको चार विभागों में बांटा जा सकता है। कर्म नहीं वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म होता है, अधिकार को यहाँ मत समझिए कि मैं कर्म करने, उस तरीके से देखें तो ठीक है कि यदि मैं हूं तो कर्म होगा ही होगा, घटेगा ही घटेगा, वो फिर अनिवार्य रूप से, मतलब उससे बचा नहीं जा सकता। माँ फलेषु कदाचन, पर उसका जो फल है वो हमारे हाथ में नहीं। मतलब जो कर्म कर रहा है वो सोचता है कि मैं कर्म इसलिए कर रहा हूं कि उसका फल मुझे मिले, पर कृष्ण कहते हैं कि वो जो फल है वो हमारे हाथ में नहीं। तो यहीं पे वो टूट गया, वो नियम टूट गया कि कब आएगा, क्या आएगा, कैसा आएगा, अनिश्चित है। माँ कर्म फल हेतु भूर्मित संग सत्य अकर्मणि। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि कर्म के बिना रहा जा सकता है, या बिना कर्म किए जीवन संभव है, या किसी उद्देश्य के लिए कर्म किया गया है तो फिर वो फिर भटकाव में ले जाने वाला है। और उद्देश्य नहीं है तो कर्म नहीं करेंगे तो फिर एक और नया भटकाव पैदा हो जाएगा। तो अकर्मणता जो है वो भी कर्म है। ते संगो सत्व अकर्मणी, मतलब अकर्मता की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो वो भी कर्म का ही एक भाव है कि अब से मैं कुछ नहीं करूंगा, एक नया कर्म, मैं निस्वार्थ कर्म की ओर बढ़ूंगा, एक नया कर्म है। अब मैं फल की इच्छा को त्याग दूंगा, तो एक और नया कर्म है। इसकी मौलिक बात को तो पकड़िए, कर्म से कभी छुट्टी नहीं मिल सकती जब तक करने वाला बना हुआ है, जब तक उद्देश्य बना हुआ है, जब तक अकर्मणता बनी हुई है कि मैं अब से फल को त्याग दूंगा, या बिना उद्देश्य के कर्म करूंगा, या बिना कर्म के मैं बना रहूंगा। तो वही बात फिर घूम घूम के आ जाती है कि जब तक मैं है तब तक कर्म से मुक्ति नहीं। इस पूरे श्लोक का अगर आप मर्म समझेंगे तो वो अद्वैत का मर्म है। और हम समझते हैं कि ऐसा कर्म करो जिसमें फल की इच्छा ना हो। तो वो कर्म करने वाला भी बना हुआ है तो कर्म कैसे समाप्त हुआ, और वो भी बना हुआ है जो फल की इच्छा नहीं रखता है। कर्म का अंत समय के भाव के साथ, जहाँ समय समाप्त हो गया, जहाँ करने वाला समाप्त हो गया, तो सारे संचित और जो भी प्रारब्ध और आगामी कर्म है वो तत्क्षण समाप्त हो गए। ऐसा नहीं है कि एक कर्म को काटने के लिए दूसरा कर्म किया जाएगा, कैसे संभव है। जो भी आप करोगे वो एक नया प्रभाव छोड़ करके जाएगा, कारण प्रभाव। कर्म जो है कारण प्रभाव से के नियम से चलता है।
क्यों? क्योंकि वहाँ पे करने वाला उससे भिन्न है जो किया जा रहा है। यदि आप दूसरी तरीके से देखें कि जो किया जा रहा है उससे करने वाला बनता है, तब कहाँ गया कर्म? रमन महर्षि कहते हैं कर्म तद जड़म, कर्म जड़ है, उसमें कोई प्राण नहीं है, मृत है, निष्प्राण है। कर्म ना परम, कर्म परम नहीं है। परम का अर्थ है कि वो जो कर्म से परे है। उस कर्म से परे को पाने के लिए कोई कर्म नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि असत की कभी सत्ता नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं। जो कर्म से परे है वो कभी समाप्त नहीं हुआ, और जो कर्म में सीमित है उसकी कभी सत्ता नहीं हुई। तो कौन सा कर्म करके हम जानेंगे कि वो क्या है जो कर्म से परे है? कोई है जो ये इस पहेली को उलझा सुलझा सकता है कि वो क्या है जो कर्म से परे है, या वो कौन सा कर्म है जो कर्म से परे लेकर जाएगा? जी। सत्य प्रकाश जी ने लिखा है कि गहना कर्मणः गति, कर्म की गति बहुत गहन है। हो सकता है गहन हो, पर क्या? वो क्या है जो कर्म करने वाले से मुक्त है? उसकी गहनता में क्यों हम उतरना चाहते हैं? सीधे एक छलांग लगा लीजिए कि वो जो है कर्म से मुक्त है, उसको किसी कर्म में बांधा नहीं जा सकता, और वो अभी उपलब्ध है। ऐसी उपलब्धि है, ऐसी उपस्थिति है जहाँ पे कोई उपस्थित होने वाला नहीं। क्या ये समझना बहुत मुश्किल है कि कुछ ऐसा है जो कर्म से, कर्म बंधन से, कर्म फल से न्यारा है? नेह नाना अस्ति किंचन, उसमें कोई विभाजन है ही नहीं कर्म और कर्म फल के जैसा। उसमें कोई विभाजन नहीं है करने वाले और किए जाने वाले जैसा। उसमें कोई विभाजन नहीं है कि समय अभी, पहले पुराने बहुत दुष्कर्म किए थे, अब उनको सत्कर्म से मैं धो रहा हूँ। बहुत बड़ी भूल हुई भारत में कि कुछ भी कर लो, बाद में जाके कुछ दान पुण्य कर दो और उससे हमें मुक्ति हो जाएगी। दोनों तरफ गलती है कि कुछ भी कर लो मतलब जो पहले किया था वो मैंने किया था, आगे कुछ करके हम उससे मुक्त हो जाएंगे तो फिर वो मैं ही करूँगा। दोनों में मैं जो है वो पुष्ट हो गया और बलवान हो गया। उस तरफ दृष्टि नहीं गई जो अद्वैत की दृष्टि है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ऐसा ब्रह्म जिसमें कोई विभाजन नहीं है। नेह नाना अस्ति किंचन, कुछ है नहीं उसमें जिसको हम दो के रूप में जान सके। वो ब्रह्म है। कर्म और कर्म फल तो दो हो गए ना, करने वाला और किया जाने वाला फिर दो हो गए, संचित और आगामी फिर दो हो गए। जी।
जी, धन्यवाद आसिम जी, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। मौलिक बात को बस देखिए सीधे-सीधे, और कुछ भी हम इधर-उधर जाएँगे तो भटकाव है, भ्रम है। और मौलिक बात यही है कि अद्वैत की सत्ता है, द्वैत की सत्ता है ही नहीं। पर ये बात भी अगर सुनी गई और तत्क्षण जीवन में नहीं उतरी, तो एक बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तभी तो अध्यात्म के नाम पे इतना बड़ा भ्रमजाल फैल जाता है। उपनिषद कहते हुए नहीं थकते हैं कि जो अज्ञानी है वो अंधकार में है, जो ज्ञानी है वो और भी गहरे अंधकार में। ज्ञानी का अर्थ है ध्यानी समझ लीजिए, भक्त समझ लीजिए, कर्मयोगी समझ लीजिए। जब तक मैं है तब तक ज्ञान है, तब तक अंधकार ही अंधकार है। और मैं स्वयं को समाप्त करने के लिए कभी भी अग्रसर नहीं होता, तैयार नहीं होता, क्योंकि वहां पे मृत्यु है, वहां पर मन की मृत्यु है, वहां पे उसकी स्वयं की मृत्यु है, वहां पे कर्म की मृत्यु है, वहां पे कर्म करने वाले की मृत्यु है, वहां पे कर्म फल की मृत्यु है, वहां पे द्वैत की मृत्यु, वहां पे आभासीयता की मृत्यु, वहां पर बनावटीपन की मृत्यु, वहां अकेलेपन की मृत्यु, वहां पे जो मैं समझता हूं कि मैं हूं उसकी मृत्यु है, वहां पे जो ये जाना जाता है कि दो हैं उसकी मृत्यु, जहाँ पे ये समझा जाता है कि अद्वैत है उस समझ की मृत्यु। क्योंकि अद्वैत को जब व्याख्या के रूप में संचलित कर लिया, व्याख्यायित कर दिया, विश्लेषित कर दिया, उसका बयान कर दिया, उसको समझ लिया, तो फिर वो द्वैत में आ गया। वो क्या है जो द्वैत से मुक्त है? मुझ द्वैत से मुक्त है, क्योंकि मैं ही है जो द्वैत वहां पे बना रहा है जहाँ पे दो है ही नहीं, जहाँ पे केवल ब्रह्म है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, नेह नाना अस्ति किंचित, वहां पे दो नहीं है। और हम सूक्ष्म रूप से ये कहते हैं एको अहम द्वितीय नास्ति, एक मैं हूं और दो नहीं है। दोनों में मौलिक रूप से भेद है। न भूतो न भविष्यति, न मुझसे पहले मुझ जैसा कोई हुआ है, न मुझ जैसा आगे कोई होगा। और एक है जो न्यारा है, जो मुझ से न्यारा है, उसको कहा सर्वम कल्विदम ब्रह्म, ने नानास्ति किंचित। इस बारीक बात को यदि समझ लिया गया, एक रावण है एक राम है। रावण कहता है एको अहम द्वितीय नास्ति, राम कहते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म, नेह नाना अस्ति किंचित, रावण भी मुझसे अलग नहीं। लड़ रहे हैं राम रावण से, पर कह रहे हैं कि वो मुझसे भिन्न नहीं।
वो है राम। वो है होश जहाँ पर दो नहीं, राम और रावण का भेद जहाँ नहीं। नेह नाना अस्ति किंचन, दो नहीं है, किसी भी तरह का कोई विभाजन नहीं। उसको सर्वम खलविदम ब्रह्मा का, कि जो है फिर वो ब्रह्म है, वो राम है ऐसा भी नहीं कहा उन्होंने उपनिषद में, वो ब्रह्म है। कोई ये कहने वाला नहीं है कि वो ब्रह्म है। नेह नाना अस्ति किंचन, कोई कह नहीं सकता कि वो ब्रह्म, क्योंकि वो ब्रह्म है। कहने वाला, जानने वाला, सुनने वाला, देखने वाला, समझने वाला झूठ है। उसको ब्रह्म से अलग होना होगा वो कहने के लिए कि वो ब्रह्म है। विभाजित होना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, खंडित होना पड़ेगा। जी। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? बहुत ज्यादा कठिन या क्लिष्ट तो नहीं है जो कहा गया, पर ये बात बिल्कुल गहरे में चोट करती है जहाँ पे मेरा होना है। यहाँ ये बिल्कुल संभव है कि इसको बिल्कुल नकार दिया जाए। जी। कोई कुछ कहना चाहते हैं? जी, प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। जी, जैसा कि आपने कहा कि द्वैत नहीं है, दो नहीं है, तो ये बात तो स्पष्ट है कि दो हो ही नहीं सकता है ना? क्योंकि दो होने की संभावना ही नहीं है। यदि दो होंगे तो अलगाव होना आवश्यक हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे बात स्पष्ट है कि दो नहीं हो सकता। और अलगाव होगा तो समय और दूरी की फिर नियम लग जाएगा, वहां पे सिद्धांत लग जाएगा। तो दूरी और समय तो है नहीं, इसीलिए अलगाव नहीं है, ये बात स्पष्ट है। और जो मैं वाला, अहंकार वाला मैं है, वो भी समाप्त है, वो भी नहीं है, दिख गया, पूरी तरह से स्पष्ट है। मतलब मैं भी नहीं है, तू भी नहीं है, कुछ भी, मतलब कि जो अहंकार है वो नहीं है, ये स्पष्ट है कि बस है या हूँ, जो भी कह लूं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक छोटी सी डॉट बराबर या कितना बराबर पता नहीं, कुछ अटकाव जैसा फिर लगता है। मतलब समझ में आके भी समझ ना आया जैसा हो रहा है। जैसे कि पिछला वो डॉट सत्संग क्या का है? भी आपका, आप नहीं 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 नहीं, आपकी एक मिनट रिकॉर्ड। एक मिनट एक मिनट, एक मिनट रुके। जी वो जो जी जी। डॉट जैसा है ना वही भ्रम बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही लग रहा है वो मुझे। एक एक रेत का कण भी अगर आंख में चला गया ना तो वो देखने में बाधा पहुंचा देता है। तो वो जो एक एक हल्का सा भी वहां पे अगर कुछ छूट गया तो वो पूरा साम्राज्य अपना बना लेगा, आपके बिना जाने। जी बिल्कुल। तो वो मतलब उसको समझ। भी छोड़ दो ना। रमन महर्षि कहते थे कि मुर्दे को लकड़ी पे रख के जला दो, वो मुर्दा मैं है। और जिस लकड़ी से उस अ, चिता को अग्नि दिए, उस लकड़ी को भी उस अग्नि में फेंक देते हैं अंत में। कब फेंकेंगे उस लकड़ी को? वो लकड़ी है जिसको आप डॉट कह रहे हैं। कब निष्ठा छूटेगी ज्ञान से, ध्यान से, भक्ति से, समर्पण से, होश से? अज्ञेय से, अस्तित्व से। वो अस्तित्व जो पहले ही समाये हुए है
मैं आके कहता हूँ कि मुझे संभाल लो, फिर ये प्रयास रहता है कि वो डॉट छूट जाए। वो डॉट की छोड़ने की चाहत भी उस डॉट को बनाए रख सकती है। हाँ, अश्विन जी उस डॉट को छोड़ने की चाहत नहीं। हम्म, बताइए बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही हमारी। जी। अश्विन जी प्रणाम। जी नमस्कार। मैं आवाणी जी से मुखातिब हो रहा हूँ कि आवाणी जी सिद्धांतों पे इतना जोर क्यों है? सिद्धांत छूट क्यों नहीं रहे हैं? कि ये तो जान तो लिया गया है कि समय नहीं है, स्थान नहीं है, ये सारे सिद्धांत है ना। इस बात से जाहिर क्या होता है कि अभी समझने का प्रयास किया जा रहा है उसको। अगर एक बार ये बात जो जो कि सिद्धांत में है, ये बात समझ आ गई, साथ में यह भी समझ में आए कि समझने वाला भी झूठ है, तब बात बने ना। मतलब ये जो मैं है जिसे आप हूं कह रहे हो, मन भी तो यही है ना। मन और मैं में तो कोई अंतर नहीं है। अब आप देखिए कि जो एआई है, वो क्या है? डाटा है। अब उस डाटा को, तो वो डाटा कहाँ छपा है उसका तो कुछ स्रोत आप देख सकते हो कि किसी चिप में है या कहीं है। तो उसी तरीके से आप देखिए ना कि ये मनोशरीर यंत्र भी है जिसमें कुछ डाटा छप रहा है। ये सेंसर्स हैं जो, जिन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, इनके समक्ष जो भी आता है उसको ये इंद्रियां ग्रहण करती हैं और वो छप जाता है। अब इसका स्रोत पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ छप जाता है, लेकिन आप मनोशरीर यंत्र को आप देख सकते हो ना कि ये उसी तरह से है। इसमें भी वही डाटा, वैसे ही डाटा है जैसे कि एआई में तो इससे बेहतर डाटा है। तो क्या इस तरीके से इसको देखा जा सकता है, इसको इससे? और ये जो जानना है, आ, वो किस क्षमता से जानना हो रहा है? ये जो रील है ये चल किस प्रकाश में रही है या किस पर्दे में रही, किस पर्दे में प्रकाशित हो रही है जो निर्लिप्त है? क्या उधर स्वतः दृष्टि हो सकती है? इस पर थोड़ा सा देखिए कि वहां पर ठहरना हो पा रहा है क्या, या समझने का प्रयास किया जाए। समझ में नहीं आएगा कभी भी। तो समझने का आग्रह पहले छूटना चाहिए। जी। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बीच में आपकी आवाज। धन्यवाद आदित्य जी। हाँ वानी जी, आप कुछ कह रही थी, शायद आपकी आवाज बीच में बंद हो गई। जी, जैसे कि आदित्य जी ने कहा अभी कि समझने का प्रयास छूटना आवश्यक है ना। शायद अटकाव भी यही पे है ना, क्योंकि ये तो अपरोक्ष हो चुका है कि दो नहीं है, द्वैत है ही नहीं। ये अपरोक्ष हुआ, ये कोई शाब्दिक ज्ञान अभी फिलहाल में नहीं कह सकती इसको, क्योंकि इसका अपरोक्ष हो चुका है कि दो द्वैत नहीं है ना। लेकिन फिर भी वहां पे जो आदित्य जी ने कहा ना कि रुकना नहीं हो पा रहा है ना, वहां पे यदि रुकेंगे तभी तो, अब क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन रुकना सही में नहीं हो पा रहा। ये सही पकड़े हैं आदित्य जी ने मेरी स्थिति। और फिर कभी ऐसा रहता है कि छोड़ो हटाओ, क्या समझना है, समझने की भी आवश्यकता नहीं है।
लेकिन फिर भी वो जो पिछला वाला ढर्रा है ना, वो फिर से आ जाता है कि नहीं समझेंगे तो फिर कैसे होगा। तो फिर से वही चूहा दौड़ शुरू हो जाता है कि अब समझना है। तो समझना भी क्या समझना है, अब ये ही पता नहीं है कि क्या समझना है, तो कैसे समझेंगे। तो अभी की स्थिति ऐसी ही है ना, पूरा। अब क्या बताऊं, अलग ही है। अब इसको शब्दों में मैं नहीं बता सकती शायद। जी आप लोग यदि अब ये लगता है कि अब कोई मत भी काम नहीं करेगा, है ना जो होगा अब बस होगा। कोई मदद, क्योंकि पिछली बार की आपके सत्संग की मैं रिकॉर्डिंग लगभग 3-4 बार सुनी हूँ, और हर बार यही निकल के आया है कि अब इन सब बातों से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आने वाला, उससे कोई आ, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा अब इस सब चीज से। अब जो भी होना होगा वो अपने आप होगा, और उसमें करने, क्योंकि जैसा कि पिछली बार हम लोगों की आदित्य जी से चर्चा चली थी मेरी, वहां पे मैंने लिखा था कि ये तो मुझे स्पष्ट है, अब मुझे क्या कहूँ, अब शब्द लाने पड़ेंगे, लेकिन ये स्पष्ट है कि मैं, तू, अहंकार, शरीर, ये जगत है ही नहीं। मतलब कि जो भाषित हो रहा है वो सच में नहीं है, है ना, ये स्पष्ट है। स्वप्नवत कहा गया है, ये भी स्पष्ट है कि जैसे सपने की जो हमारी होती है वो बची हुई नहीं रहती है, वो सच में मतलब बचने जैसा कुछ होगा ही नहीं, है ना। ये भी स्पष्ट है कि स्वप्नवत है। फिर भी कहीं पे कोई, अब ये मैं जैसा कि अश्विन जी कह रहे थे कि अहंकार का ही सूक्ष्म रूप है जो कि बचा हुआ रहता है, तो यही सही है। ये मुझे लगता है कि स्पष्ट है कि अहंकार का ही सूक्ष्म कहीं पे बचाव हो रहा है, और वो बचाव भी अहंकार ही कर रहा है, और भ्रमित भी कर रहा है कि इसको समझना पड़ेगा या इससे आगे जाना पड़ेगा, क्यों जाना आगे, है ना। एक तरफ ये भी आता है कि क्यों जाना आगे, आगे जाने जैसा तो कुछ है ही नहीं, जो है यही पे है ना, तो क्यों आगे जाना और क्यों पीछे देखना। तो अभी ऐसी ही उथल बूंद चल रही है, लेकिन आप लोगों ने बहुत क्यों स्पष्ट किया है। क्यों और क्यों उस पे रुकना? आप जो हाँ शुरू रुक, में कहा ना कि उस पे रुकना नहीं हो पा रहा, क्यों रुकना है उस पे? हाँ ये भी सही है, क्यों रुकना है, रुकने की क्या आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर रुकना आपके द्वारा किसी कृत्य से वो रुकना संभव है, तो फिर वो अहंकार का खेल शुरू हो गया। आप नहीं ला सकती होश को, होश घटता हुआ पाया जाता है, और एक बार वो रस चख लिया, फिर आप उसको भुला भी नहीं सकते। आप मतलब अब फिर वही शब्दों की बात है, पर इसको मर्म को समझिए। प्यास है ना वाणी जी आपकी, यही आपको वहां स्थित करेगी, बुद्धि स्थित नहीं कर सकती। इस प्यास को बनाए रखिए आप, ये महत्वपूर्ण है। यही है बस में इस मनो शरीर यंत्र के, कि वो प्यास यदि है तो, और प्यास गहराती गई, तो उसका समाधान जो है ना, वो जो तृप्ति है वो स्वतः आएगी। वो अस्तित्व ही उसको, आ, अस्तित्व ही उसका समाधान प्रस्तुत करता है। और कोई मतलब वो अस्तित्व का मतलब है कि जहाँ जो स्वतः हो, कोई प्रयास कार्य नहीं करेगा, कोई प्रवचन कार्य नहीं करेगा, कोई आदित्य या कोई अश्विन जी काम नहीं कर सकते, और बड़े बड़े शास्त्र नहीं कर सकते। वो सिर्फ जो है ना, अपरोक्ष की बात कही आपने, तो अपरोक्ष का अर्थ प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रियों के द्वारा नहीं है। अपरोक्ष का मतलब ये है कि जो आंख से न देखा जा रहा हो, न दूसरे की आंख से, न इस आंख से, इस आंख का मतलब पंच इंद्रियों से, जो घट जी जाए। आदित्य जी, यहाँ पे एक स्पष्टता चाहूंगी मैं। जैसे कि अपरोक्ष का मैं ये अर्थ लगा रही हूँ, अर्थ क्या लगाऊंगी, जहाँ पे कि कुछ क्षण के लिए मैं नहीं बची, है ना, मतलब मेरा मुझे भान ना रहा,
मेरा क्या, इस न शरीर का न अहंकार का किसी भी चीज का मुझे भान न रहा बस। और लेकिन जब उस स्थिति से बाहर आई तो मुझे पता था कि क्या हुआ था उस स्थिति में। उसके बाद मुझे याद आया कि ये शरीर भी है और मैं एक अहंकार के रूप में मैं यहाँ पे हूँ, है ना। तो शायद ये स्थिति हो है क्या। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अब इस पे बात कर सकते हैं, ज्यादा तो बात नहीं कर सकते। उस शून्यता के विषय में आप कुछ तो कह तो नहीं सकते हो, लेकिन उस शून्यता का कोई स्वाद तो लगा है ना। तो जो स्वाद लगा है उसी को तो जो संत जन है उसी की तरफ तो इशारा करते हैं ना। अगर उनको कोई स्वाद ही ना लगे तो इशारा किसकी तरफ करेंगे। तो वो स्वाद लगना चाहिए, और वो स्वाद स्वतः प्रकट होगा। वो स्वाद किसी प्रयास से या किसी बनावटी ढंग से प्रकट नहीं हो सकता। तो अब वो जो जो भी आपको, जहां पर आप नहीं हो, तो या कोई सहज स्थिति है, यानी सरल हो गए हो आप, जटिलता सारी समाप्त हो गई है। तो अगर वैसा कोई बोध उत्पन्न हो रहा है तो एक बात उसके साथ ये मान लीजिए कि वो बोध फिर कभी आपको, आप उससे च्युत नहीं होगे, उससे हटोगे नहीं कभी। चाहे वो संसार होते हुए भी, विभाजन करते हुए भी, जीवन जो उत्तरजीविता है उसको चलाते हुए भी, वह बोध सदैव रहेगा। वह पृष्ठभूमि, वो शून्यता के लिए फिर आपको कोई बुद्धि का तामझाम नहीं करना पड़ेगा या समझने जैसा कुछ। फिर वो अश्विन जी क्या कह रहे हैं, आदित्य क्या कह रहा है, या और क्या कह रहा है, या शास्त्र क्या कह रहा है, फिर बात वहां पे समाप्त ही हो जाएगी। क्योंकि वो किसी भी तरीके से कहा जाएगा तो वो सिर्फ एक धारणा होगी, वो संकेत होगा। तो आपको पता होगा ना, जब कोई गुड़ की बात करेगा तो पता चलेगा कि हाँ अच्छा अच्छा, ये गुड़ की बात करे, चाहे शक्कर की बात करे, चाहे किसी मिठाई की बात करे, तो उस मिठास का तो बोध आपको होगा कि अच्छा वो बात कही जा रही है। मतलब कही जा रही है नहीं, बुद्धि सुनेगी, लेकिन वो मिठास में, मिठास का के भाव में होगी। वो बुद्धि तो नहीं जान सकती उसको। तो इस तरह से घटना इसी को कहा जा रहा है कि अगर कोई अश्विन जी बात बोल रहे हैं और वो घट रहा है तो उसके साथ बहना हो जाएगा। उसकी फिर व्याख्या नहीं बचेगी, उसका कोई विश्लेषण नहीं बचेगा। तो ऐसा ही कुछ है जो ये वाणी बता, मतलब से व्यक्त हो पा रहा है। कुछ सही सही नहीं हो पा रहा है, पर कुछ प्रयास किया जा रहा है जी। नहीं, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया आदित्य जी। इसको एक और तरीके से देखें तो वो प्रसाद है, जो आपने कहा प्यास है। वो प्यास भी जो है वो प्रसाद से ही मिलती है, क्योंकि मैं जो है खुद को समाप्त करने के लिए कभी भी तत्पर नहीं होगा, कभी भी तैयार नहीं होगा। तो ये जो आप और हम बैठ करके सुन रहे हैं इन सब चीजों को, तो वो प्रसाद है। उसका पल्लू नहीं छोड़ना, जैसे बच्चा अपनी माँ का पल्लू नहीं छोड़ता ना मेले में, वैसे ही जब तक पल्लू पकड़ा है तो ऐसा लगता है जी। कि सारा मेला मुझे, मेरे लिए है। और जैसे ही पल्लू छूट गया तो सारे खिलौने उसके लिए अर्थहीन हो जाते हैं, बच्चे के लिए। तो वो पल्लू जो है वो है अकर्यता, मतलब प्रसाद। माँ जो है वो एक प्रसाद है ना। उसमें आपने क्या किया था उस प्रेम को, उस दृष्टि से संबंध के लिए। हमने क्या किया कि दिखाई पड़े, हमने क्या किया कि सुनाई पड़े।
हमने क्या किया कि ध्यान की तरफ दृष्टि हो जाए। हमने क्या किया कि मैं की आहुति के लिए हम तत्पर हो गए। पर ऐसा पाया गया कि ऐसा है, तो वहाँ पे कृतज्ञता है, वहाँ पर समर्पण है, वहाँ पर अचाह की चाह नहीं है। वहाँ निस्वार्थ होने का स्वार्थ नहीं है। वहाँ कर्म फल त्यागने का कर्म नहीं है। वहाँ नहीं होने का होनापन नहीं है। वहाँ द्वैत का कोई सिद्धांत नहीं है। वहाँ अद्वैत का भी कोई सिद्धांत नहीं। समर्पण है और मैं नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं की मृत्यु है। मैं की मृत्यु ही तो चुनाव रहित समर्पण है, निर्विकल्प समर्पण। निर्विकल्प समर्पण ही निर्विकल्प होश है, ध्यान है। वो ध्यान जो मैं नहीं कर सकता, वो ध्यान जो मैं नहीं ला सकता, वो ध्यान जो पाया जाता है जिसमें मैं नहीं, वो ध्यान जिसको मैं बना नहीं सकता, बनाए नहीं रख सकता, वो ध्यान जो मैं स्थान ट्रांसफर नहीं कर सकता, बस वो ध्यान प्रसाद के रूप में पाया जाता है, जैसे कि सब कुछ हमें प्रसाद में मिला हुआ है। वैसे ही ये भी एक और प्रसाद है कि मैं समाप्त हो सकता है, बिल्कुल समाप्त हो सकता है। जैसा अभी कहा ना कि सर्वम कल्विदम ब्रह्म नेह नाना अस्ति किंचन, और कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं कि मुझसे और कोई नहीं है, और कोई नहीं है मतलब सत्य है और असत्य है ही नहीं। निशिगंधा जी ने लिखा है कि जब केंद्र बिंदु विलीन होगा तो परिधि अपने आप होगी। जी, बस वो बिंदु, वो केंद्र, वो विसर्जित हो गया तो जो रह गया वो ब्रह्म है। ऐसा ब्रह्म जहां पर कोई दूसरा नहीं। सूरज जी ने एक बात लिखी है कि सत्संग के प्रति आकर्षण तो बहुत है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं है। इस उपस्थिति का आनंद अपार है। समय समय पर मधुर भावनाओं का प्रवाह होता रहता है। क्या यह सामान्य है या यह भी छिपा हुआ अहंकार है? यह भी देखा गया है कि यह संदेह जबरदस्ती पूछा जा रहा है, यह अहंकार या भय से उत्पन्न हो रहा है। कृपया इस संदेह को दूर करें। ये प्रसाद है, नहीं तो आप यहाँ रुक करके सुनते थोड़ी, भाग जाते। और भी बहुत सारे काम है करने के लिए, पर इससे भी आसक्ति होना सत्संग से, उसके प्रति भी सजग हो जाइए। ऐसा नहीं कि सत्संग से भी विरक्ति हो जाए, सहज हो जाए तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तो बहुत सौंदर्य है उसमें। परंतु ना भी हो तो भी
एक प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कीजिए कि जैसे ये जीवन एक प्रसाद है, जैसे सुनना एक प्रसाद है, जैसे वो बोलना एक प्रसाद है जिसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है, वैसे ही सत्संग भी एक प्रसाद। सत्य का संग, सत्संग यानी वो समय नहीं जो यहाँ पर अभी हम साथ साथ बिता रहे हैं, केवल वही सत्संग नहीं, सत्य का संग। सत्य का संग तभी संभव है जब संगी ना हो, जब साथ ना हो, जब अकेलापन भी ना हो। वो क्या है जो कारण प्रभाव से मुक्त है? जहाँ दो नहीं है वहाँ कारण प्रभाव नहीं, वहाँ कर्म और कर्म फल नहीं, वहाँ करने वाला और कर्म जैसा भी कुछ नहीं, वहाँ कर्म बंधन और कर्म से मुक्ति भी जैसा कुछ नहीं। न बंध न मुक्त, न समय न समय का भाव, क्योंकि समय के अभाव को जानने के लिए समय में आना आवश्यक है। वहाँ वो भी नहीं है जो मेरे अभाव को जान पाए। फिर हर जगह सत्संग है। सत्य का संग कैसे छूटेगा? जो है और जो है ही, और जो असत है उसका कभी सत्ता ही नहीं हुई तो उसका संग कैसे होगा? तो सत्य का संग छूट नहीं सकता, असत का संग हो नहीं सकता। ये तो एक बहाना है कि कुछ मित्र साथ में जुड़ करके कुछ गपशप कर रहे हैं। ना तो ये बहुत सीरियस मामला है, संजीदा, और ना ही कोई छिछला सा मामला है, ओछा। समझ गए तो मिट गए, मिट गए तो तर गए। जी, पता जी नहीं। अश्विन जी। जी, जी, यहाँ पे जैसे कि आदित्य जी ने और आपने कहा ना कि प्यास को बनाए रखिए, तो ये मैंने देखा है कि प्यास को मैं नहीं बना के रख रही हूँ, प्यास अपने आप बनी हुई है। क्योंकि गुरुजी ने भी मतलब कि साक्षी भाव के साधना के दौरान मुझे बोले थे कि आप पूरी तरह से माया में लिप्त हो जाइए, माया में चले जाइए और साधना को छोड़ दीजिए। लेकिन उस दौरान भी मेरा ऐसा स्थिति था कि मैं माया में लिप्त नहीं हो पा रही थी, वो हुई ही नहीं। और अभी भी मैं बार बार प्रयास करती हूँ कि माया में हो जाऊं लिप्त, लेकिन नहीं हो पाती। प्यास बनी हुई रहती है, प्यास। क्योंकि जो आपने कहा ना कि जो गुड़ का मिठास चख लिया तो अब प्यास बना के रखना है, तो बना के रखने का कोई मतलब नहीं मुझे लगता है, क्योंकि बना ही हुआ है वो प्यास, मुझे नहीं बना आप के रखना बना भी पड़ नहीं रहा है। सकती हैं अवानी जी, उस प्यास को आप बना नहीं सकती हैं। जी 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 बिल्कुल, वो अपने आप बनी हुई है, अपने आप चल रही है वो प्यास बनी अपने हुई आप। पाई जाए तो, बनी हुई पाई जाए तो बस वहीं पे रोक समाप्त कर दीजिए ना बात को। जी हाँ, और उस पे क्यों आप यही। उसकी एक मिनट उसका विश्लेषण क्यों रखना? हाँ, वानी जी, ये सही। उसका विश्लेषण भी क्यों रखना? वो बड़ी बड़ी मतलब बहुत भटकाने वाली बात हो जाती है ये, कि आप उसका लेखा जोखा रख रहे हैं कि होश कितनी देर रहा, कितनी देर नहीं रहा। क्यों? कौन है जो होश का लेखा जोखा रख सकता है?
कौन है जो उसमें स्थित होने के लिए कुछ भी कर सकता है? जो मैं से मुक्त है और स्थित होने के लिए कुछ कर रहा है, क्या ये संभव है? नहीं, ये बिल्कुल भी संभव, क्योंकि तो वही होश तो बात ना अपने आप कि है। नहीं, नहीं, व्याख्यायित मत कीजिए उसको। नहीं नहीं, व्याख्या नहीं कर रही हूँ मैं। जैसे कि उसको जब मैं नहीं, प्रयास नहीं उसको जी उसको बस उतरने दीजिए ना। जी क्यों जी क्यों उसका विश्लेषण करना? साथ-साथ उतर गई, बात सुनी और जीवन में वो जीवन का अंग हो गई। जैसे गुड़ की मिठास घुल गई तो वो अंग हो गया। पत्थर का जो भार है वो पत्थर से भिन्न नहीं है। शहद की जो मिठास है वो शहद से भिन्न नहीं। उसी में अनुस्यूत है, समाई हुई है, समाहित है। ऐसे ही जो होश है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है, उसमें कोई द्वैत नहीं है कि वो होश को जानने वाला होश से भिन्न है, ऐसा नहीं। फिर तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। होश को बनाए रखने वाला होश नहीं है। होश का अभाव होश को बनाना चाहता है। कैसा संभव है? इसको दूसरी तरह से देखें कि मैं का अभाव होश में पाया जाना है, प्रसाद की तरह। सत्याकाश जी ने लिखा है कि रमन महर्षि की बात समझ में आ रही है। जो पहले सोच विचार करके मैं को खोज करो, फिर अब मैं को भी छोड़ दो, जला दो, फिर देखो क्या बचता है जी। उस लकड़ी को जला दो जिससे अग्नि को चिता को आग दी थी। वो फेंक दी जाती है अग्नि, अगर आपने कभी दाह संस्कार देखा हो। तो ये मैं के दाह संस्कार में मैं की समझ का विसर्जन है। जी। आवानी जी, आप अभी इसी बात पर गौर करिए कि प्रतिक्रिया उठी ना, सिद्धांत अभी भी है ना मन में कि प्रयास नहीं कर रही हूं मैं। ये प्यास बनाए नहीं रखा जा सकता, प्यास स्वतः हो रही है। अब ये विश्लेषण कहाँ से आया है, देखिए। इस विश्लेषण के पीछे आप जाइए कि विश्लेषण कहाँ से आ रहा है। यदि प्रयास, आप दोनों स्तर पे देखिए कि जो प्रयास होता हुआ प्रतीत हो रहा है वह भी स्वतः है। आध्यात्म में आने के बाद जो पहली बात पता चलनी चाहिए या चलती ही है कि कर्ता कोई नहीं है। अगर यहाँ पर ये बात पूरी तरीके से जांच ली गई है कि कर्ता नहीं है और स्वतः हो रहा है, तो वहां पर जब प्रयास होता हुआ भी दिखाई देगा तो वो प्रयास भी स्वतः हो रहा है। मतलब यदि आप दो तरह से देखिए कि भोजन ग्रहण करने के लिए हाथ भी कार्य कर रहा है, दांत भी कार्य कर रहे हैं, पाचन तंत्र भी कार्य कर रहा है, ये प्रयास हो रहा है। अब ये तो प्रयास तो हो ही रहा है सदैव, वो स्वतः हो रहा है। बस इसका जो
उत्तरदायित्व लेने वाला उत्पन्न हो जाता है, वहां पर दिक्कत है ना। जैसे अभी कहा गया, आदित्य के मुख से कुछ कहा गया कोई शब्द, तो उस शब्द को पकड़ा गया कि प्यास को बनाए रखिए। उसका अर्थ यह है कि जो प्यास उत्पन्न हुई है उसे यथावत रहने दीजिए, उससे छेड़छाड़ मत करिए। अब यहाँ पर उस यदि आग्रह शब्दों पर है और निष्ठा मन पर है, तभी इस पर विश्लेषण होगा। तो इसी निष्ठा को छोड़ना है। ये जो मन जो है ना, मन पे जो निष्ठा है, यही छूटना चाहिए। शायद कह पाया या नहीं कह पाया मैं बात, तो यही संकेत था। बाकी तो सब असीम जी ने कह ही दिया जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी आपका और अश्विन जी आपका भी। बहुत आभार। कुछ अब क्या उतरा पता नहीं, कुछ तो उतरा है। और बहुत सुंदर आज की चर्चा रही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार आज जुड़ने के लिए। तो इस बातचीत को कोई ऐसा न समझे कि ये बुद्धि से बताई गई कोई बात या बुद्धि से समझी गई कोई बात। जो मैं की समझ है, सम्यक समझ, उसी में मैं का विसर्जन। जैसे गुड़ का स्वाद ही गुड़ की मिठास है, पत्थर का होना ही उसका भार है। मेरा विसर्जन ही होश का आगमन है। जी, आप सबका आभार। नमस्कार।